राज्य में बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जो आज के समय में आपसी बंटवारा करके अपने अपनी भूमि पर काबिज है, लेकिन अभी तक वो बंटवारा दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं। तो आपके लिए सही समय है कि राजस्व महाअभियान के दौरान आप अपने दाखिल खारिज को करा लें, अपने नाम पर अपनी जमाबंदियां करा लें। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान चला रहा है और हर एक पंचायतों में कैंप लग रहे हैं। आपको बंटवारा दाखिल खारिज का प्रपत्र दिया जा रहा है, उस प्रपत्र में आपको आवेदन भरकर और आपको जमा करना है कैंप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और प्रपत्र को कैसे भरना है जो आपको कैंप में जमा करना है। के लिए बंटवारे वाले में आपको एक बंटवारा का शेड्यूल लगाना होता है। बंटवारा का शेड्यूल आप खुद भी बना सकते हैं या कोर्ट भी बना सकता है या उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। ये तीनों मीडियम से आप बंटवारा का जो कागज है वो बनवा सकते हैं। दूसरा, उत्तराधिकार बंटवारा में बंटवारा का शेड्यूल तो लगेगा ही, उसके साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपके फोर फादर जिनके नाम पर जमीन था उनका डेथ हो गया है। साथ ही साथ उसकी वंशावली भी लगेगी, क्योंकि आप इसमें उत्तराधिकार म्यूटेशन के साथ साथ बंटवारा करा रहे हैं। तो उत्तराधिकार में जो कागज लगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली, वो तो लगेंगे ही, साथ ही साथ बंटवारा भी कर रहे हैं तो बंटवारा का शेड्यूल भी लगेगा। तो ये इसके अप्लाई करने के लिए आपको जो वांछित कागजात है वो है। अब इसको हम लोग देखते हैं भरना कैसे होता है। तो भरने के लिए सबसे पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे या फिर आपको सरपंच से भी बन सकता है। उसके साक्ष्य मतलब उसके एक इक्विवेलेंट डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन वो दाखिल खारिज के लिए मान्य होता है। और उसके अलावा वंशावली आपको बनवाना होता है। अगर पंचायतों में है तो ग्राम पंचायत सेवक वगैरह बनाते हैं, सरपंच वगैरह बनाते हैं। उसके बाद आपको जो बंटवारा का कागज है वो कैसे बनाना है। बंटवारा का कागज अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं। आपसी सहमति का बंटवारा कराना चाहते हैं तो आपसी सहमति का बंटवारा का एक प्रपत्र हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। या फिर कोर्ट से लोग भी कोर्ट केस करके भी आपसी मतलब बंटवारा कराते हैं, तो वो भी एक कागज होता है। तो ये आपसी सहमति का जो बंटवारा है ये इस तरह से होता है कि सबसे पहले इस तरह से नाम लिखा होता है कि कौन कौन लोग हैं और किनकी संपत्ति थी, बंटवारा के लिए कौन कौन सा शेड्यूल मतलब लैंड जो है वो अवेलेबल कौन कौन सा है वो लिस्ट रहता है। उसके बाद बंटवारा का शेड्यूल रहता है कि बंटवारा का शेड्यूल में शेड्यूल वर्क प्रथम पक्ष हुआ, उसका नाम क्या हुआ, उसको कौन कौन सी भूमि और कौन कौन सा लैंड जा रहा है। शेड्यूल 2 बनता है, मतलब कि जितने भाई रहते हैं, जितने उसके हिस्सेदार रहते हैं, सबके नाम पर एक एक शेड्यूल बनता है। शेड्यूल 2 में शेड्यूल 2 का नाम रहता है, उसका कौन कौन सा लैंड का डिटेल है वो रहता है। उसी तरह शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 रहता है। कुछ शेड्यूल ऐसे रहते हैं जो जैसे दलान हो गया या फिर कोई ऐसा जगह जहां पर सारे भाइयों की मतलब उस पर सारे हिस्सेदारों का कब्जा रहता है, तो एक अलग से शेड्यूल बनता है और उसमें शेड्यूल का जो ऑनर जो होता है उसका सारा नाम लिखा रहता है। तो उस तरह से आप जैसे शेड्यूल संयुक्त हिस्सा का कोई जमीन है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें संयुक्त हिस्से का ये चारों मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पक्ष के हिस्से की ये जमीन जो है ये रहेगी और इसमें चारों भाई के नाम पर ये पर्टिकुलर लैंड रहेगा। तो इस तरह से शेड्यूल बनता है। हर एक शेड्यूल मतलब एक शेड्यूल किसी एक रैयत के नाम पर होगा या फिर एक शेड्यूल किसी पूरे मतलब सेट ऑफ रैयत के नाम पर होगा। उस तरह से ये बनता है शेड्यूल और उसमें हर एक शेड्यूल में कौन कौन सा लैंड मिला ये आपको लिखा होता है। इस तरह से आपको एक आपसी सहमति पत्र का बंटवारा का पेपर बना लेना होता है। पेपर बंटवाने के बाद सारे हिस्सेदारों का इसमें साइन होता है और गवाह का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद ये पेपर रेडी होता है। उसके बाद अब आपको ये प्रपत्र भरना होता है। ठीक है, ये प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको मतलब आवेदक का विवरण भरना होता है। उसके बाद हित अर्जित करने के लिए साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य में आपको अगर बंटवारा में जा रहे हैं तो बंटवारा का शेड्यूल होगा। अगर आप उत्तराधिकार बंटवारा में जा रहे हैं तो बंटवारा का शेड्यूल भी होगा, प्लस में डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली भी होगा। ये आपको इसमें उसका डिटेल भरना है। उसके बाद जो पूर्वज के नाम या संयुक्त जमाबंदी है तो जो जमाबंदी में संयुक्त जमाबंदीदार हैं उनका नाम भरना होता है, उनका पूरा डिटेल भरने के बाद उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में पूछता है कि दाखिल खारिज के लिए प्रश्न जो भूमि है जो जिसका आप म्यूटेशन करा रहे हैं वो कहाँ अवस्थित है, मतलब जिला, अंचल, हल्का, पंचायत, राजस्व ग्राम और राजस्व थाना नंबर वो भरना होता है। उसके बाद शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अनुसार उसी तरह से भरना है कि शेड्यूल 1 किस रैयत का है, उस रैयत का नाम, उसका मोबाइल नंबर वगैरह आधार नंबर भरना होता है। उसके बाद उस शेड्यूल 1 वाले जो रैयत है उसको कौन कौन सा जमीन का डिटेल मतलब लैंड मिला है, उसका खाता खेसरा, कंप्यूटर, जमाबंदी संख्या, ये सारा आपको भरना है।
उस तरह शेड्यूल 2 का नाम भरेंगे, शेड्यूल 2 को कौन जमीन मिला है वो डिटेल भरेंगे। फिर शेड्यूल 3 भरेंगे और शेड्यूल 3 में कौन कौन जमीन मिला है वो भरेंगे। शेड्यूल 4 भरेंगे और शेड्यूल 4 के जो लैंड मिला है उसका डिटेल भरेंगे। अगर इससे शेड्यूल 4 के अलावा भी अगर कोई है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 आप भर सकते हैं। ये भरने के बाद आपको ये भरने के साथ साइन करना होता है सारे लोगों को, सारे याचिकाकर्ता का, और उसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट जो संलग्न करना होता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एक डालना होता है। विभाजन का जो अगर पंजीकृत है तो पंजीकृत विभाजन का डॉक्यूमेंट, या फिर न्यायालय का ऑर्डर से हुआ है तो न्यायालय का ऑर्डर या सहमति पत्र। फॉर्म भरने के साथ ही जब आप इसको जमा करेंगे, इसके साथ आपको अगर आप उत्तराधिकार बंटवारा करा रहे हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वंशावली जमा करना होगा, और प्लस में आपको एक बंटवारा का शेड्यूल का डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। अगर केवल आप बंटवारा करा रहे हैं, उत्तराधिकार बंटवारा नहीं, 2 या 2 से अधिक लोगों के नाम पर जमीन जमाबंदी अभी चल रही है, उसमें से हर एक फरीकान चाहते हैं कि अपने अपने नाम पर जमाबंदी कराना, तो केवल आपको शेड्यूल लगाना होगा। शेड्यूल 3 तरह से बनते हैं, आपसी सहमति से बनते हैं, साइन करके आपसी सहमति से आप डॉक्यूमेंट जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वैसे कर सकते हैं, आप कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं, और एक तीसरा होता है कि आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करा सकते हैं, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस जाके आप अपने बंटवारा को रजिस्टर करा सकते हैं। हमेशा रिकमेंडेड है कि अगर आप कोर्ट से हो गया तब तो ऑब्वियस है कि आपको मतलब आपसी सहमति नहीं बनी इसलिए आप कोर्ट गए थे, दो ऑप्शन उसके बाद बचता है आपको कि एक आपसी सहमति से करें और एक दूसरा रजिस्टर कराएं। तो हमेशा रजिस्टर कराना चाहिए। रजिस्टर कराने से फायदा ये है कि बंटवारा जो आपसी सहमति वाला होता है कुछ सालों बाद जाकर लोग उसी में से कोई एक फरीकान का जो वारिस होगा वो मुकर जाता है कि नहीं ये मेरे फादर का साइन नहीं है, और फिर वो लिटिगेशन क्रिएट करता है। तो हमेशा रिकमेंडेड ये है कि आप कभी भी रजिस्टर्ड बंटवारा का शेड्यूल बनवाएं, मतलब शेड्यूल बनाकर उसको रजिस्टर करा लें ताकि बाद में कोई उसमें लिटिगेशन पैदा ना हो।